भजनों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति गुणगान किया। और आज हमारी माता जी के पुत्र का जन्मदिन था, उसको भी आशीर्वाद के रूप में हमने आशीर्वाद दिया, उसके मंगल जीवन की कामना की। हमारे पंडित जी को अचानक जाना पड़ा, तो थोड़ी सी चर्चा मैं आपके समक्ष रखता हूँ। हम आजकल देखते हैं जगह जगह ये आयोजन हो रहे हैं गणपति के। पिछले रविवार को थोड़ी चर्चा इसके ऊपर हुई थी। कल मैं इधर वर्तूर के पास गया और मेरे को पता लगा कि एक व्यक्ति उसमें विसर्जन के समय डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो वो आई हुई थी गाड़ी इसका फायर ब्रिगेड वालों की, उसकी बॉडी को तलाश रहे थे। तो हम देख रहे हैं कि आज हमारे भारतवर्ष में, विदेशों में भी जहां भारतीय रह रहे हैं वहां भी थोड़ा बहुत चलन इसका प्रारंभ हो गया है गणपति पूजा का। और हम गणपति पूजा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या तात्पर्य है, हम उसको नहीं जानते। हम तरह तरह के गणेश के रूप बनाकर आज के सामाजिक समस्याओं को भी साथ में जोड़ लेते हैं। कई जगह पर अन्ना का चित्र भी बना दिया गया है, तो उनको दर्शाने का प्रयास करते हैं। वास्तविक में ये पूजा नहीं है, ये एक कलाकृति है। हम कला को प्रदर्शित करते हैं और कला को बनाते भी हम हैं, उसको खिलाते भी हम हैं। और हमारे आसपास अनेक लोग भूखे हैं, उनको भोजन न खिला के हम उनके ऊपर सोना भी चढ़ाते हैं कि किलो और किलो सोना मूर्तियों के ऊपर चढ़ाया गया है। मुंबई में 65 किलो कितने किलो का तो एक हार लाल बाग के राजा पे चढ़ाया गया। ठीक है, हम जब एक जगह हम आज 50 आदमी यहाँ बैठे हैं या 40 बैठे हैं, हम कोई यहाँ अपने आस्था के अनुरूप मन्नत मान लेते हैं कि हमारा ये कार्य हो जाएगा, तो हम इस समाज में हमेशा आते रहेंगे। अब 40 में से किसी न किसी का कोई कार्य हो जाता है तो उसकी आस्था तो बैठ जाएगी। तो हजारों आदमी जब वहां जुड़ते हैं तो हजारों आदमियों की आस्था में कि अगर किसी की 10 की 20 की 50 की पूरी हो जाती है, वो तो स्वाभाविक है। आस्था पूरा होना, इच्छा कामनाएं पूर्ण होना, कोई कार्य हम करते हैं तो हमारे विश्वास के ऊपर, और ईश्वर तो सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो जो कार्य हमारा होना है वो तो होना है, हम चाहे वहां जाएं या ना जाएं, लेकिन हमारी आस्था जुड़ जाती है क्योंकि हमने वो बात वहां जाके मांगी है। अब एक ही मंदिर में दो आदमी जाते हैं, आपस में विरोध है, एक दूसरे के साथ मुकदमेबाजी हो रही है और दोनों ही जाते हैं, दोनों ही मन्नत मानते हैं, पूरी तो एक की होगी, दोनों की नहीं होगी। जिसकी हो जाएगी वो कहेगा भगवान ने मेरी बात मान ली। तो ये गणपति जो हम बनाते हैं, इसके पीछे ये है कलाकृति, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी सोच भी है। और ये सोच देखकर ही हमारे आजादी की लड़ाई के समय हम सब विघटित थे, खंडित थे। हम सभी राज्य छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे और आपस में झगड़ा भी था, इसीलिए हम गुलामी के कगार में चले गए, क्योंकि एक दूसरे के साथ हमारा स्नेह प्यार नहीं था। और हर आदमी अपनी शक्ति को दिखाने का प्रयास करता है, अपनी शक्ति को दिखाने के अनुसार ही ये सारा चलन वहां हुआ। तो लोकमान्य तिलक ने देखा कि अगर यदि हमें भारत को संगठित करना है तो कोई ऐसी भावना लोगों में जागृत करनी पड़ेगी, जैसे वंदे मातरम की भावना जागृत हुई। महात्मा गांधी ने भी, कांग्रेस ने भी आंदोलन शुरू किया, हमारे देव दयानंद आए, उन्होंने ऐसे ऐसे भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल खां जैसे, असुल्ला खां जैसे आदमियों को प्रेरित किया। तो एक प्रेरणा ऐसी होती है जो आदमी को जागृति पैदा करती है और उसके अंदर ऐसा जुनून पैदा होता है कि वो कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं अपने उद्देश्य बनाकर, जिससे कि संपूर्ण राष्ट्र का कल्याण हो। तो कल्याण की भावना से उन्होंने देखा कि हमारे अनेक प्रांतों में गणपति पूजा होती है, तो उन्होंने विशेष एक संगठन बनाया कि वो महाराष्ट्र बंबई से शुरू किया पहले उन्होंने, कि एक ऐसा आयोजन किया जाए जिससे कि सारे हम संगठित हों। तो उन्होंने ये गणेश चतुर्थी का पर्व जो है ये प्रारंभ किया लोकमान्य तिलक ने। और उसको देखते देखते काफी महाराष्ट्र में तो क्या बहुत संगठन हुआ, उसके बाद बाहर भी संगठन होता चला गया। और एक प्रेरणा के रूप में हमने गणपति को लेकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अर्थात अपने राष्ट्र की आजादी के लिए और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से हम संगठित होने के लिए हमने ये गणपति का उत्सव मनाना प्रारंभ किया। अब उसके अनेक रूप होते चले जा रहे हैं, अनेक प्रकार के हम गणपति बनाते हैं।
क्योंकि हमारी आस्थाएं जुड़ने लग गई। और हम देखते हैं कि जब से ये टीवी आया है, टीवी के माध्यम से इसका प्रचार और ज्यादा बढ़ा है, और उस प्रचार बढ़ने से ये भारतवर्ष के सभी प्रांतों में जहां पर गणपति की आस्था नहीं भी थी, वहां भी अभी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। वास्तव में ये एक हमें संगठित करने का प्रयास है। प्रयास के रूप में देखें तो अति उत्तम है, इससे हम संगठित होते हैं, मिलकर सब कार्य करते हैं। लेकिन इसके अंदर हम उसको बनाते हैं, फिर विसर्जित करते हैं, तो पानी को भी हम दूषित कर रहे हैं। एक तरफ तो जैसे हम पानी को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, उधर हम दूषित भी करते हैं। तो उस ओर भी लोगों का ध्यान जा रहा है। तो उन्होंने इस रूप में भी गणपति बना रहे हैं, जहाँ प्लेन बनाते हैं मिट्टी के, या जिसके ऊपर इको जिसको बोलते हैं फैमिलियर, वो भी बनने लग गए हैं। लेकिन इसके पीछे इतिहास क्या है, हम थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे कि वास्तव में गणपति क्या है। ये तो हमारी कलाकृति है, हम बनाते हैं, वो पूजा करते हैं, विसर्जित कर देते हैं। इसके पीछे कलाकृति है, वो किसी काल्पनिक रूप में इसको बनाया गया, कल्पना रूप दिया हमारे राजा का प्रतीक। हम जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, आप अगर उसको पढ़ेंगे उपनिषदों को, उपनिषदों में 2 वस्तुओं को लेकर पूरे उपनिषद लिखे गए हैं, जो 11 उपनिषद मान्य हैं वैदिक आस्था के अनुसार। उन 11 के 11 उपनिषदों में 2 वस्तुओं को प्राथमिकता दी गई है, ब्रह्मांड और हम पिंड और ब्रह्मांड को लेके ही पूरी चर्चा करते हुए तुलनात्मक अध्ययन किया गया कि जिस प्रकार ये सृष्टि एक शरीर है, उसी प्रकार ये मानव भी एक शरीर है। जिस प्रकार सृष्टि का संचालन आत्मा से होता है, उसी प्रकार वो सूर्य है, उसी प्रकार सूर्य का अंश हमारे शरीर में भी है। हमारे अंदर भी ऊष्मा रूपी शरीर जो है वो आत्मा के रूप में है। आत्मा और परमात्मा, पिंड और ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं दोनों, अर्थात दोनों इसके संचालक हैं। तो ये जो गणपति बोला गया, गणपति का तात्पर्य है गणराज्य का पति। जिस प्रकार ये पूरा ब्रह्मांड है, इसका भी कोई ना कोई पति होगा, बनाने वाला कोई ना कोई होगा, जो इसका मालिक है, उसको गणपति बोला गया, इस सृष्टि के गणराज्य का पति। उसी प्रकार इस हमारे राष्ट्र रूपी जो गणराज्य है, इन गणराज्यों का पति भी गणपति कहा गया। परिवार के भी जो मुखिया होते हैं, उसको भी गणपति बोल सकते हैं, क्योंकि वो परिवार रूपी गणराज्य का मुखिया है, पति है, उसका संचालक है। तो हमारा जो राजा है, अर्थात जो परमपिता परमात्मा है, वो सृष्टि को किस रूप में सृष्टि में विद्यमान है, किस प्रकार सृष्टि को उसका शरीर बताया गया, उसके अंगों का वर्णन किया गया, उसको कल्पना के रूप में बनाकर ये एक गणपति बनाया गया, जो राष्ट्र का गणपति होता है। पहले छोटी छोटी रियासतें थी, तो रियासतों में क्या होता है कि जो राजा होता है, सबसे पहले फसल होती है तो राजा को अर्पित की जाती थी। क्यों? कि वो हमारा मुखिया है, वो कार्य नहीं करता है, वो तो इस राष्ट्र का निर्माता है, हमारे रियासत का बड़ा है, वो कार्य नहीं करता है। तो पहले हमारा दायित्व बनता है कि हम अपना अंशदान उसको भेंट करें। तो वो अंशदान जो भेंट करते हैं, वो अंशदान उसको प्राप्त होता था कि पहले फसल हुई तो राजा को देनी है। कोई परिवार में शुभ कर्म होना है तो पहले उस राजा के घर में जाके निमंत्रण देना है। तो हर प्रत्येक वस्तु में राजा को प्राथमिकता दी जाती थी। और इसीलिए ये जो काल्पनिक गणपति बनाया, प्रत्येक कार्य से पहले हम गणपति की पूजा लोग करते हैं। ऐसी मान्यता है कि हम पहले गणपति बिठाएंगे, हमें गणपति की पूजा करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है। तो ये राजा हमारा कैसा होना चाहिए, उसको कल्पना के रूप में इसमें ढाला गया है। आप देखेंगे कि राजा जो है वो सबकी बात सुनने वाला होना चाहिए। अच्छा राजा वो है जो सबकी बात सुने और सबकी बात सुनकर उसको विवेचना, मस्तिष्क से विवेचन करे। उसकी बुद्धि बड़ी होनी चाहिए, बड़ी बुद्धि से उसको विचार करना है, विचार करके उसे वो कदम उठाना है जो उचित हो, जिससे कि समाज का कल्याण हो। तो उसके कान सबकी सुनना है, उसके कान बहुत बड़े बनाए हैं और चारों तरफ हिलते हैं कि मैं सब तरफ, मेरे कान सब तरफ की आवाज सुन रहे हैं, मैं सबकी सुन रहा हूं और मैं अपने मस्तिष्क में विचार कर रहा हूं। उसकी कान सुनने के लिए है कि वो सबकी सुने, लेकिन करनी उसने अपनी है, जिससे कि सबका कल्याण हो। मस्तिष्क बड़ा है
कि उस मस्तिष्क में सोचने की शक्ति अधिक हो, सभी चीजों का वो ज्ञाता हो, उसे मालूम होना चाहिए, ज्ञान पूरा होना चाहिए कि मेरी रियासत में क्या क्या है, तो उसका संपूर्ण ज्ञान उसके मस्तिष्क में होना चाहिए। तो उसका मस्तिष्क भी बड़ा बनाया है। उस राजा की नजर बहुत पैनी होनी चाहिए, बारीक नजर होनी चाहिए कि हर जगह उसकी नजर पहुंचे। तो उसकी आंखें बहुत छोटी और तीव्र बनाई हैं, उसकी आंखें हर तरफ देखने वाली हों, पैनी नजर से सबको देखे और ये मालूम ना पड़े कि हमें देख रहा है। जिस प्रकार परमपिता परमात्मा सबको देखता है पर पता नहीं कहां से देख रहा है, उसी प्रकार वो राजा कैसा होना चाहिए कि पूरी अपने राज्य को देखने वाला हो और उसकी नेत्र बड़े पैने होने चाहिए ताकि सब जगह वो पहुंच सके। तो ये देखकर उसके नेत्र बनाए गए। और राजा कम से कम बोलने वाला होना चाहिए। वो ज्यादा बोलेगा, जो ज्यादा बोलता है उसकी प्रतिक्रियाएं भी ज्यादा होती हैं। कम बोलने वाला होना चाहिए, तो उसकी सूंड इतनी लंबी कर दी है कि वो कम से कम बोल पाए, बोलने में हल्का रहे। क्यों कि जब राजा टू दी पॉइंट बात करे, उसे जो मतलब की बात है, जो राष्ट्र के कल्याण के लिए बोलना है वही बोले, जिस समय पर उचित है उस समय पर बोले। तो उसको उसके मुंह को इस प्रकार ढका गया कि वाणी कम से कम हो, जिससे कि किसी का अहित ना हो। मन से जल्दबाजी में कुछ भी आदमी बोल देता है। हम मनुष्य लोग हैं, हम भी अनेक प्रकार की बातें कर देते हैं, नहीं सोचते। तो बड़ा मस्तिष्क है और थोड़ा बोलो और ज्यादा मस्तिष्क में रखो। सबकी सुननी है, सबकी सुन के उसे कहाँ रखना है? पेट में। वो हर चीज सुनता है, सबकी बात सुनता है और पेट में रखता है, पेट में रखता है, अपने मन में रखता है। उसका पेट बड़ा बनाया है कि उसके अंदर सबकी सुनने की शक्ति होनी चाहिए, तभी वो राजा अच्छा राजा माना जाएगा। तो सबको सुनने की शक्ति भी, सुनकर उसको समाने की शक्ति भी उसके अंदर होनी चाहिए। और सूंघने की शक्ति आप देखेंगे कि गणपति का जो है वो हाथी का रूप दिया है चेहरा, तो सूंड उसकी जमीन तक आती है, अर्थात वो नीचे से लेके ऊपर तक, जमीन से लेके अर्थात शून्य से लेके ऊपर तक सब वस्तुओं का उसको ज्ञान होना चाहिए। सूंघकर उसे पता लग जाना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। देख सुन भी रहा है और सूंघ भी रहा है, अर्थात जरा भी उसके राज्य में कुछ हो, उसके पर्यवेक्षक ऐसे होने चाहिए जो उस तक फौरन सूचना पहुंचा दें। तो वो उसकी पहुंच बहुत दूर तक होनी चाहिए। तो ये उसके दूर तक पहुंचने का परिचायक है सूंड। और उसकी सवारी, हाथ पैर वैसे ही बनाए हैं। हाँ, कई जगह मूर्तियों में 4-4 पैर, हाथ में 4-4 पैर भी बनाए हैं, कहीं हाथ, कहीं 6-6 हाथ भी बनाए हैं। और उसके अंदर उन्होंने दिया है, कमल दिया है कि उसका शरीर, उसका चरित्र कमल की तरह शुद्ध होना चाहिए, शीतल होना चाहिए, पुस्तक है, विद्वान होना चाहिए, त्रिशूल है कि समय आने पर उसे हथियार भी उठाना पड़े तो उठाने के सक्षम के लिए वो सक्षम हो, अर्थात। और वो कैसा होना चाहिए? कई जगह वीणा भी दी है कि वीणा की तरह मधुर वाणी वाला हो, मधुर ज्ञान वाला हो, चरित्रवान हो। ये सारे जो हैं ये उसके लक्षण उन्होंने उनके हाथों में दिए हैं। और सवारी दी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इतना बड़ा उन्होंने शरीर दिखाया गणपति का कल्पना के रूप में, और सवारी में ना दी चूहा। चूहे पे तो कोई बैठ ही नहीं सकता है, लेकिन वो उसका बहुत महत्व है। जितने भी हमारे ये काल्पनिक रूप बने हैं, चाहे देवियों के बने हैं, सरस्वती के हैं, काली देवी के हैं, अनेक काल्पनिक स्वरूप बने हुए हैं, सबकी सवारियां अलग अलग हैं। इनकी सवारी चूहा है। चूहे का तात्पर्य है कि ये जरा भी कहीं सूचना मिलने पर तुरंत वहां पहुंचे, शीघ्र वहां पहुंचने का प्रयास करें। जहां कोई घटना होती है, अन्याय होता है, तो राजा को एक क्षण भी विलंब नहीं करना चाहिए, वहां पहुंचकर निर्णय करना है, वहां वस्तुस्थिति को देखना है, अर्थात प्रत्येक कण कण में वो जहां भी हो वो विराजमान हो, ऐसा राजा होना चाहिए। उसकी शक्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि वो हर जगह उसकी शक्ति का प्रदर्शन हो, अर्थात हर समय लोगों को ये एहसास हो कि हमारा राजा हमारे साथ बैठा हुआ है। तो ये सारे जो लक्षण हैं, ये सारे लक्षण उन्होंने एक
गणपति के रूप में दिए हैं। आज तो हम देखते हैं शादी के कार्ड में गणपति बना हुआ है, किसी में केवल 2 आंखें और लकीर बना दी है, सूंड दिखा दी है, अनेक प्रकार के हमने उसको विकृत कर दिया है। लेकिन वास्तव में ये प्रेरणा देने के लिए सब काल्पनिक रूप बने हैं। जितने भी काल्पनिक रूप होते हैं ये सब किसी न किसी प्रेरणा के देने के लिए कल्पना रूप में हमारे कलाकारों ने बनाए हैं। ये कलाकृति को हमें नमन है, उनकी कलाकृति को हमें नमन करना चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने अपने विचारों को कल्पना में ढालकर हमें प्रेरणा देने के लिए सब बनाया है, पूजा के लिए नहीं। पूजा तो वास्तव में उस परमपिता परमात्मा की है जो सभी इन गुणों से युक्त है। संपूर्ण सृष्टि के इतना बड़ा शरीर इस सृष्टि का, और आप देखेंगे हम बताएं वो हम जब वो पढ़ते हैं, ये प्रार्थना मंत्र करते हैं, उन प्रार्थना मंत्रों में हम जो उनका अर्थ करते हैं उस अर्थ के अंदर आता है कि ये सृष्टि एक बहुत बड़ा चमत्कार है। आप देखें इतनी बड़ी सृष्टि है, इतनी भारी सृष्टि है, वो सृष्टि केवल हवा में लटक रही है। पृथ्वी जो सृष्टि का एक अंग है वो हवा में लटक रहा है और उसमें 3 हिस्से पानी है। कैसे शुंभ की शक्ति है कि 3 हिस्से पानी को ईश्वर ने इस प्रकार रखा है कि वो हवा में पड़ी हुई है। और ये तो अब वैज्ञानिकों ने साबित भी कर दिया। जब हम रॉकेट में जाते हैं, ऊपर से देखते हैं तो पृथ्वी हमें दिखाई देती है और उसमें 3 हिस्से पानी है, लेकिन वो पानी गिरता नहीं है। किस प्रकार चुंबकीय शक्ति से वो घूम रही है, स्वयं भी घूम रही है, स्पिनिंग भी हो रहा है, रिवोल्यूशन भी हो रहा है, चारों तरफ भी घूम रही है और उसके अंदर पानी है। क्या विचित्र लीला है उस परमपिता परमात्मा की। तो वो इतना विशाल है, इसीलिए विशाल हमारा राजा भी उसी प्रकार प्रजा के लिए वो विशाल रूप होता है। तो हमने ये सब जो ये अलंकार हैं, अलंकारों को कल्पना के रूप में ढाला है। तो हमें उनकी कलाकृतियों को तो अवश्य नमन करना, उनकी मतलब तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने हमें प्रेरणा देने के लिए बनाई। लेकिन उसकी पूजा करना, उसको खिलाना और बनाकर फिर विसर्जित कर देना, ये लाखों रुपए का हम खर्च करते हैं। अगर यही पैसा हम गरीबों में बांटें या गरीबों को दें, जिनके पास भोजन नहीं है उनको दें। अनेक हमारे पास एनजीओज हैं जिनको पास जो सेवा कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन उनके पास अर्थ नहीं है। तो ये अर्थ हमें उधर लगाना चाहिए। किंतु ये एक संगठन की भावना के प्रतीक में लोकमान्य तिलक जी ने ये प्रारंभ किया था। इससे हमारे संगठन की भावना तो अवश्य होती है, लेकिन इसके रूप को इस रूप को हमें विचार करना चाहिए कि हम इस रूप को कैसे ऐसे रूप में लाएं जिसमें अर्थ या पैसे की बर्बादी ना हो और हमारा कार्य भी हो। किंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज के इस भावुक वातावरण में अपने आप को वैसे ही ढाल लेते हैं। तो मैंने थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष रखी। वो आज मेरा कोई वैसा बोलने का वो था नहीं था, मैंने प्रिपरेशन तो नहीं की थी, लेकिन मन में जो विचार थे वो मैंने जिस रूप में भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आप अन्यथा न लें, हम मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है। आर्य समाज सबसे ज्यादा मूर्ति पूजक है। आर्य समाज तो मूर्ति की पूजा करता है। हम आचमन करते हैं, सभी मिलकर आचमन करते हैं और जो आहुतियां देते हैं सभी की हम प्राणों की शक्ति की कामना करते हैं, सभी जीवों की, और हम जड़ देवताओं की सभी की पूजा करते हैं। हम वास्तविक मूर्ति पूजक हैं। किंतु हम ये कहते हैं कि आप मूर्ति को पूजो मत, मूर्ति के चरित्र से शिक्षा ग्रहण करके अपने आप को वैसा बनाने का प्रयास करो। राम हमारे आराध्य हैं, राम के जीवन से शिक्षा ग्रहण करो, राम बनने का प्रयास करो। कृष्ण से शिक्षा प्राप्त करो, कृष्ण बनने का प्रयास करो। गणपति जी से शिक्षा प्राप्त करो। गणपति नहीं बन सकते, किंतु हम राष्ट्र के कल्याण के लिए अपने आप को गणपति बनने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो हमारा जीवन राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति समर्पित होना चाहिए। ऐसी भावना हमें इन चित्रों से प्राप्त करनी चाहिए, न कि उनकी पूजा करनी चाहिए। और वैसे हम मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है। मूर्ति पूजा वास्तविक जीवों की पूजा है। जो वास्तविक जीव हैं, वो हमारा पड़ोसी भूखा है और हम पूजा कर रहे हैं, पैसा उधर बर्बाद कर रहे हैं, तो वो हम उसको खिलाएं, तो ये मूर्ति पूजा वास्तविक मूर्ति पूजा है। तो मैं ये छोटी सी चर्चा आपके समक्ष रखी। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो इसे ग्रहण करें, अन्यथा मेरा ज्ञान समझ के मुझे क्षमा करें। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।